हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। इसकी सारा जन्म, निबंध, निवास स्थान, माता पिता, शिक्षा, र- रचनात्मक संस्कृति, विशेष परिस्थिति, सबके बारे में हम इसे डिटेल से जानेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इसका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी से भी मतलब बाहर ना जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने ही लिखा है। बातचीत कविता जो है वो जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने ही लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करेंगे जन्म, यानी जन्म इसका जो हुआ है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को ही इसका निधन हो गया है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है। क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके माता पिता का नाम पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट, पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृति महिला, जिन्हें बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रचना रुचि में लालास जगाई। इसका ये था उसके माता पिता के बारे में। अब जानेंगे इनके शिक्षा के बारे में, बालकृष्ण भट्ट जी की शिक्षा के बारे में। शिक्षा प्रारंभ में इस संस्कृत का अध्ययन 1800 याद रखिएगा 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में इंटरेस्ट की परीक्षा की, यानी इंटरेस्ट की परीक्षा दी। इसकी वृत्ति जानेंगे तो वृत्ति है 1869 से 1875 तक प्रयोग के मिशन स्कूल में अध्ययन। 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृति का अध्ययन। 1888 में प्रयाग की काशियत पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्ययन नियुक्त, किंतु उम्र संभव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद ये लेखक कार्य पर इसका यानी निर्भर हो गए। अब जानेंगे इसकी विशेष परिस्थिति। पिता के निधनोपरांत प्रेरित व्यापार संभालने के नाम पर गृहकल का समान पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट में जुड़ते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य की प्रति स्थापित रहे, यानी जो लेखन के प्रति ही स्थापित रहे। अब जानेंगे इसकी रचनात्मक संकीर्णता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रेम से हिंदी वर्धीन सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालकर प्रारंभ किया। इन्हें वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। उनकी नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक, विशेष रूप से निबंध लिखे रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में ही हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के पर अलग हो गए। अब जानेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। रचनाएं यानी उपन्यास, रहस्य कथा, नित्य ब्रह्मचारी, सो आजाद, एक सुजान, गुप्तबेरी,
रसायन यात्रा, उचित शिक्षा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये थे इनके उपन्यास। इन नाटक भी लिखे हैं। ज्ञान प्रजापति जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, उसके नाटक क्या है? प्रजापति, कृताजुनु, बेनी सहांस, शिशुपाल, बद नल, दयातिका, दयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचव, मेघवान, कटत, सु की एकल, ब्रह्मस, इंग्लैंडरी और भारतीय जननी, भारतीय वर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि। ये इनकी नाटक थे। अब जानेंगे प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशन की 20, अचार, विखंड आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता एवं उन्नयन रचनात्मक में एक है। वो भारतेंदु युग के प्रभु साहित्य में से है। तो ये थे इनकी बालकृष्ण भट्ट जी की सारी रचनाएं, जिसमें कि वो सारा अपना बायोडाटा इसमें दिए थे। तो ये था उसका सारा कुछ। तो ये इतने में से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएंगे, ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से समझ के अपना ऑब्जेक्टिव को सही तरीक़ा से टिक कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी को दबा दें।